प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में दुर्योधन कृत अपमानों से व्यथित द्रौपदी एक क्षत्रिय रानी के रूप में विनम्र किंतु ओजस्वी वाणी में महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर को शत्रु प्रतिकारार्थ प्रेरित करती हुई कहती है। पुरस्सराधामवतां यशोधना सुदुस्सहं प्राप्य निकारमिदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वती रतिं निराश्रया हता मनस्विता। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। भवादृशाश्चेदधिकुर्वते, भवादृशाः प्लस चेत प्लस अधिकुर्वते, भवादृशाः प्लस चेत। यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से श्चुत्व संधि और चेत प्लस अधिकुर्वते यहाँ झलाम जशो अंते सूत्र से जस्त्व संधि तकादव। निकार मिदृशम, इसका पदच्छेद होगा निकारम, महलंत हो जाएगा ई निकलेगा ईदृशम। अन्वय है धामवतां पुरस्सरा यशोधना भवादृशाः ईदृशं सुदुस्सहं निकारं प्राप्य रतिम् अधिकुर्वते चेत् हन्त मनस्विता निराश्रया हता। धामवतां पुरस्सरा, धामवतां, धाम अस्य अस्ति इति धामवान। धाम यानी तेज, तेज इसका है या इसमें है वह है धामवान। धामवान यानी तेजस्वी। धाम शब्द से मतु प्रत्यय होकर पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में धामवताम रूप बनता है। पुरस्सरा, पुरः सरन्तीति पुरस्सरा, पुरः यानी आगे और स्त्री धातु गमनार्थक है श्री गतौ। पुरस्सरा का अर्थ होता है आगे चलने वाले, अग्रेसर, अग्रगामी। धामवतां पुरस्सरा, तेजस्वियों में अग्रगामी या तेजस्वियों में अग्रगण्य। यशोधना, यश एव धनम येषां ते यशोधना, अथवा यशांशी एव धनानि येषां ते यशोधना। यश रूप धन वाले, धनवत कीर्ति को बहुत मानने वाले या यश को ही अपना धन समझने वाले, अर्थात यशोधना से तात्पर्य है यशस्वी। भवादृशा, भवान इव दृश्यन्ते ये ते भवादृशा, जो आप जैसे दिखलाई देते हैं, देखे जाते हैं, वे हैं भवादृश। भवादृशा का अर्थ है यहाँ पर आप जैसे महापुरुष, आप जैसे श्रेष्ठ जन, आप जैसे लब्ध प्रतिष्ठ वीर पुरुष। धामवतां पुरस्सरा, यशोधना, ये दोनों पद भवादृशा के विशेषण के रूप में आए हैं। धामवतां पुरस्सरा, तेजस्वियों में अग्रगण्य, यशोधना यशस्वी, भवादृशा आप जैसे महापुरुष। ईदृशं सुदुस्सहं निकारं प्राप्य, ईदृशं इस प्रकार के, अयम इव दृश्यते इति ईदृशः तम ईदृशम। ईदृशम का अर्थ है इस प्रकार के, इस तरह के। सुदुस्सहं दुखेन संयते इति दुस्सह तम दुस्सहम। यहाँ पर दुस्सह पद से पूर्व सु उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है, अतः सुदुस्सहम का अर्थ है जिसका सहना नितांत कठिन है, वह है सुदुस्सह। अत्यंत असहनीय, सर्वथा असह्य को कहते हैं सुदुस्सह। निकारम, ने उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय होकर निकारः तम निकारम। निकारम, निकार का अर्थ होता है अपमान, तिरस्कार, अनादर, पराभव, पराजय। ईदृशं सुदुस्सहं निकारम, इस प्रकार के अत्यंत असहनीय
अपमान को, प्राप्त करके, प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय होकर प्राप्त करके। रतिम अधिकुर्वते चेत, रतिम रम धातु से तिन प्रत्यय होकर रति का अर्थ होता है अनुराग, संतोष, धैर्य, सहनशीलता। अधिकुर्वते चेत, अधिकुर्वते अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अधिकुर्वते। क्री धातु उभयपदी है। अधिकुर्वते यहाँ पर क्रियापद है। अधिकुर्वते का तात्पर्य है स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, आश्रय लेते हैं, धारण करते हैं। रतिम अधिकुर्वते संतोष धारण करते हैं, संतोष को स्वीकार करते हैं। चेत अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है यदि। किसी वाक्य में चेत अव्यय पद का प्रयोग होने पर तरही अव्यय का अर्थ अर्थात तो स्वतः ही गम्य हो जाता है। तो अधिकुर्वते चेत, रतिम अधिकुर्वते चेत, यदि संतोष स्वीकार करते हैं, मनस्तोष धारण करते हैं, तो हंत खेदार्थक अव्यय है, इसका अर्थ होता है खेद है कि, हाय, आह, महान दुख का विषय है कि। मनस्विता, मनस्विन भाव मनस्विता, मनस्विन शब्द से तल प्रत्यय और उसके बाद स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर मनस्विता शब्द बनता है। तलंतम स्त्रियाम के नियमानुसार तल प्रत्यांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हुआ करते हैं। मनस्विता, मनस्विता का अर्थ है, मनस्वी का अर्थ होता है स्वाभिमानी, तेजस्वी। प्रशस्तम मनः यस्य स मनस्वी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, उदार मना, दृढ़ निश्चय। तो मनस्विता से तात्पर्य है स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमानिता, तेजस्विता। निराश्रया, नास्ति आश्रय यस्या सा निराश्रया, निराश्रय आश्रय रहित होती हुई, निरालंब हुई, असहाय होती हुई। हता, हन धातु से त प्रत्यय और टाप प्रत्यय होकर हता यानी नष्ट हो गई, विनष्ट हो गई। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। धाम वताम पुरस्सरा तेजस्वियों में अग्रगण्य, यशोधना यशस्वी भवादृशा आप जैसे महापुरुष। ईदृशम सुदुस्सहम, ईदृशम इस प्रकार के, सुदुस्सहम अत्यधिक असह्य, निकारम प्राप्य, निकारम तिरस्कार को, अपमान को, प्राप्य प्राप्त करके। रतिम अधिकुर्वते चेत, चेत यदि, रतिम अधिकुर्वते मनस्तोष अधिकुर्वते स्वीकार कर लेते हैं, तो हंत खेद है कि, मनस्विता तेजस्विता, निराश्रया असहाय होती हुई, हता नष्ट हो गई। यहाँ द्रौपदी एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति युधिष्ठिर के शौर्य एवं स्वाभिमान की प्रशंसा करती हुई उसे शत्रुकृत यातनाओं और अपमानों को न सहने हेतु प्रेरित करती है। उसके कहने का भाव यह है कि मनस्विता तो तेजस्वी व्यक्ति की ही शरण में रहती है, अतः युधिष्ठिर को क्षत्रियोचित पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहिए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद का प्रयोग है, या प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति शुभम।